राधा वल्लभ लाल की लाल की जय। जय। बोल सदगुरु सियापति रामचंद्र भगवान भगवान की की जय। जय। सदगुरु जय जय सरकार राज की जय। की जय। बहन प्रमिला एक गुरु भजन सुनाएंगी। जय जय श्री राधे बहन श्री प्रमिला। राधे, जय श्री राधे जी। आज तो कैलाश में बाज रहे डमरू। आज तो कैलाश में बाज रहे डमरू। नाच रहे भोले बाबा बांध रहे घुंघरू। नाच नाच रहे रहे भोले भोले बाबा बाबा बांध बांध रहे घुंघरू। घुंघरू। पैरों में बांध रहे सोने के घुंघरू। पैरों पैरों में में बांध बांध रहे रहे सोने सोने के के घुंघरू। घुंघरू। नाच रहे भोले बाबा बाज रहे डमरू। नाच नाच रहे रहे भोले भोले बाबा बाबा बांध बांध रहे रहे डमरू। शेष भी आए शारद भी आए। शेष शेष भी भी आए आए शारद शरद भी भी आए। आए। वीणा बजाते हुए नारद जी आए। वीणा वीणा बजाते बजाते हुए हुए नारद नारद जी जी आए। आए। ये वीणा की तान पे बाज रहे डमरू। वीणा वीणा की की तान तान पे पे बाज बाज रहे रहे डमरू। नाच रहे भोले बाबा बांध रहे घुंघरू। नाच नाच रहे रहे भोले भोले बाबा बाबा बांध बांध रहे रहे घुंघरू। घुंघरू। आज तो कैलाश में बाज रहे डमरू। आज आज तो तो कैलाश कैलाश में बाज बाज रहे रहे डमरू। डमरू। नाच रहे भोले बाबा बांध रहे घुंघरू। नाच नाच रहे रहे भोले भोले बाबा बाबा बांध बांध रहे रहे डमरू। घुंघरू। विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को लाए। विष्णु जी आए ये संग संग लक्ष्मी जी लक्ष्मी को को लाए। लाए। श्याम भी आए संग राधा जी को लाए। श्याम श्याम भी भी आए आए संग संग राधा राधा जी जी को को लाए। आए। दोनों ही पाँव में बांध रहे घुंघरू। दोनों दोनों ही ही पाँव पाँव में में बांध बांध रहे रहे घुंघरू। घुंघरू। नाच रहे भोले बाबा बाज रहे डमरू। नाच नाच रहे रहे भोले भोले बाबा बाबा बाज बाज रहे डमरू। बाज रहे डमरू। आज तो कैलाश में बाज रहे डमरू। नाच आज तो रहे भोले बाबा बांध रहे घुंघरू। डम घुंघरू भोले के डमरू की देखो कैसी शान है। शंकर के डमरू की देखो कैसी शान है। मोहन की मुरली की मीठी मीठी तान है। है मोहन मोहन की की मुरली मुरली की की मीठी 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 तान तान है। है। राधा लक्ष्मी पार्वती बांध रही घुंघरू। राधा लक्ष्मी लक्ष्मी पार्वती पार्वती बांध बांध रही रही घुंघरू। घुंघरू। नाच रहे भोले बाबा बाज रहे डमरू। नाच नाच रहे रहे भोले भोले बाबा बाबा बांध बांध रहे रहे घुंघरू। आज तो कैलाश में बाज रहे डमरू। नाच आज तो रहे भोले कैलाश बाबा बांध रहे घुंघरू। बोल शिव डमरू। शंकर भगवान आने की जय। की जय। राम के आने की खुशी में नाच रहे खूब मस्त होके। बिल्कुल। क्या बहुत बात है। बहुत सुंदर जी, बहुत क्या सुंदर। बात है, अति बहुत सुंदर। जय आचार्य जी हमारे आगे। जय 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 श्री राधे चरण जय वंदन। श्री राधे महाराज जी, जय श्री राधे जी। अब आपको समर्पित है जी। जी, जय श्री बहुत बहुत। राधे। थोड़ा सा कैमरा और नजदीक करवा दो। गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुदेवो महेश्वरः महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। तस्मै श्री गुरवे गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। नमः शिवाय गुरवे नादबिन्दुकलात्मने निरञ्जनपदं याति नित्यं यत्र परायणः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः हरि ओम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि हरि ओम हरि ओम। सभी हमारे सभी श्रद्धालु सभी भक्तों का सभी संतों का सभी का हृदय पूर्वक अभिनंदन है जी। और अब हम हरे कृष्णा का थोड़ा सा गुनगुनाएंगे, उसके बाद कथा का प्रारंभ करेंगे जी। तो आइए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा साथ में ही कह दें। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। की जय बड़ा पेज पढ़ा है? इसका बड़ा पेज क्या? पेज अब ये कथा जो है नवम स्कंध जो है वो समापन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और आगे की कथा जो है ये राजाओं की कथा थी। और आगे हमको अब दसम स्कंध आएगा तो ये सारा जो है फिर भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत सुंदर है, जिसको दसवां स्कंद को हम कहते हैं कि हमारे जो ज्ञानी लोग हैं कहते हैं कि दसवां स्कंद जो है वो तो भगवान का हृदय ही है, ऐसा कहा गया है। तो अभी आज हम पढ़ रहे हैं, श्रवण करेंगे अथ विंशो अध्याय पुरु के वंश। कल जैसे हमने देखा कि पुरु जो है वो राजा ययाति के पुत्र हैं और बहुत ही सुयोग्य हैं, और उनको राज्यभार किस प्रकार से उन्होंने सौंपा और अंत में अपने परमात्मा का स्मरण करते हुए प्राण को, उनका प्राण जो है प्रभु के साथ कैसे मेल हो गया, मिल गया। और इस प्रकार से ऐसी कथाएं जो है आपने सारी पहले भी सुनी है कि जिन्होंने भी अपना अपने प्राण का त्याग किया है वो सभी के साथ ये हुआ कि अंत समय में उन्होंने अपने प्राण को अपान से मिलाया। देखिए, हमारी नाभि से ऊपर का जो समय है, जो का हिस्सा है, यहाँ पे वो प्राण वायु उसको हम बोलते हैं, और नाभि से नीचे होता है अपान वायु। तो प्राण और अपान को मिला करके, प्राण और अपान को का ये साधना जो है इन सब में बहुत अच्छी होती है। और प्राण अपान को मिला करके फिर अपने उसको जो है वो मस्तिष्क में ऊपर ले जाते हैं, और वहां पे साधना के द्वारा ही अपने प्राण इनके ये त्यागते हैं। ये ऐसी कथा जो है हमने राजाओं की पहले के स्कंदों में, पहले के अध्यायों में, भागवत जी में आती है जगह जगह। जैसे आपने देखा होगा कि जो पांडव में जो धृतराष्ट्र थे और दोनों जाते हैं कैसे पहाड़ पर, और कैसे उन्होंने प्राणाग्नि को कैसे प्रकट किया, और उस प्रकार से माता, यही कथा माता सती माता के बारे में भी आती है। सती माता ने भी ऐसा नहीं है कि आत्मदाह कर लिया हो वहां पे
जो दक्ष प्रजापति के उनके पिता की यज्ञ में गई थी, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी अपनी प्राणाग्नि को प्रज्वलित किया और उसमें जो है अपने आप को भस्मीभूत कर दिया। तो ऐसे प्रकार के जो है इन लोगों के बारे में, जो ये सब बहुत ही साधना की बहुत अच्छी अवस्था, उच्च अवस्था होती है। तो आज की कथा में 20वां अध्याय जो है ये पुरु के वंश की कथा है। राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन है। इसमें हम आगे बढ़ेंगे। श्री शुकवाच, महामुनि वेदव्यास जी को प्रणाम करते हुए, नमन वंदन करते हुए, सुखदेव जी महाराज को और परीक्षित महाराज को सबका स्मरण करते हुए हृदय से हम बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। पुरोरवंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत, यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्मवंश्यास्तु जग्रे। जनमेजयो ह्यभूतपुरो पूरो प्रचिन्वन्त्वांस्तत्सुतस्ततः प्रवीरोऽथ नमस्विर्वै तस्माच्चारुपदो भवत। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, अब मैं राजा पुरु के वंश का वर्णन करूंगा। इसी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, इसी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है और इन्हीं के वंश की कथा बताने जा रहे हैं। ध्यान देंगे तो याद रहेगा, समझ में आएगा। इसी वंश के वंशधर बहुत से राजर्षि और ब्रह्मर्षि भी हुए हैं। राजर्षि भी हुए हैं। राजर्षि आप समझ सकते हैं, जो क्षत्रिय होते हुए और उस ब्रह्म ज्ञान की अवस्था में पहुंचते हैं, ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, तो वो राजर्षि। और ब्रह्मर्षि जो होते हैं, जो ब्राह्मण धर्म में बढ़ते हुए ब्रह्मर्षि होते हैं। तो कहते हैं पुरु का जो पुत्र हुआ जनमेजय हुआ, और जनमेजय का प्रचिन्वान, प्रचिन्वान का प्रवीर, प्रवीर का नमस्यु, और नमस्यु का पुत्र हुआ चारुपद। चारुपद से सुद्यु, सुद्यु से भोगो, भोगो से समयाति, समयाति से अहमयाति, और अहमयाति से रौद्राक्ष हुआ। और इस प्रकार से सुखदेव महाराज बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हे परीक्षित, क्यों डिस्टर्ब मत करो, उतने रन दो। हे परीक्षित, जैसे विश्वात्मा प्रधान प्राण से 10 इंद्रियां होती हैं, जैसे विश्वात्मा प्रधान प्राण से 10 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही घृताची अप्सरा के गर्भ से रौद्राक्ष के 10 पुत्र हुए। ऋतेयु, कपकुक्षेयु, स्तनिलेयु, कृतेयु, जलेयु, संततेयु, धर्मेयु, सत्येयु, व्रतेयु, और सबसे छोटा वलेयु। इस प्रकार से। और आगे कहते हैं, हे परीक्षित, उनमें से ऋतेयु का पुत्र रतिनाभ हुआ। ऊपर शब्द आया था कि विश्वात्मा, जैसे विश्वात्मा प्रधान प्राण से, विश्वात्मा प्राण जो है, प्राण हम किसे कहते हैं? कहते हैं प्राण से 10 इंद्रियां होती हैं। प्राण कहते हैं, प्राण जो है जिसके द्वारा हमारा जीवन चलता है, जिसको जीवनी शक्ति हम कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं वाइटल एनर्जी, वाइटल एयर। तो वो जो है उसी को प्राण कहा गया है। और सामान्य रूप से हम कहते हैं ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन तो केवल एक वैज्ञानिक नाम है, लेकिन प्राण जो शब्द है, इसमें विश्व की जो वैश्विक कॉस्मिक एनर्जी है, जो वैश्विक ऊर्जा भी है, ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन प्लस जो वैश्विक ऊर्जा है, उन सबको मिला करके उसको प्राण कहा गया है। योग में प्राण शब्द का बार बार हमको इससे प्राण शब्द आएगा। और 10 इंद्रियां आपको पता है। तो कहते हैं आगे कि वंश के बारे में, उनमें से ऋतेयु का पुत्र रंतिहार हुआ, और रंतिहार के 3 पुत्र हुए, सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ। अप्रतिरथ के पुत्र का नाम था कण्व। कण्व का पुत्र मेधातिथि हुआ। इसी मेधातिथि से परस्कण्व आदि ब्राह्मण उत्पन्न हुए। सुमति का पुत्र
रैभ्य हुआ, इसी रैभ्य का पुत्र दुष्यंत था। और इस प्रकार से बताते हैं कथा को। और दुष्यंतो मृगयां जातः कण्वाश्रम पदं गतः तत्रासीनां सप्रभया मंडयन्तीं रमायिमेव। एक बार दुष्यंत वन में अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उधर ही वे कण्व मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे। उस आश्रम पर देव माया के समान मनोहर एक स्त्री बैठी हुई थी। उसकी लक्ष्मी के समान अंग कांति से वह आश्रम जगमगा रहा था। उस सुंदरी को देखते ही सुंदर दुष्यंत मोहित हो गए और उससे बातचीत करने लगे। देखिए, ये बात आ रही है शकुंतला के बारे में और दुष्यंत के बारे में आ रही है। उसको देखने से उनको बड़ा आनंद मिला। उनके मन में काम वासना जागृत हो गई। थकावट दूर करने के बाद उन्होंने बड़ी मधुर वाणी से मुस्कुराते हुए उससे पूछा, कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली देवी तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुंदरी, तुम इस निर्जन वन में रहकर क्या करना चाहती हो? सुंदरी, मैं स्पष्ट समझ रहा हूं कि तुम किसी क्षत्रिय की कन्या हो, क्योंकि पूर्ववंशियों का चित्त कभी अधर्म की ओर नहीं झुकता। शकुंतलोवाच, ये बात दुष्यंत ने कही और उसके बाद शकुंतला ने कहा, विश्वामित्रात्मजैवाहं त्यक्ता मेन कया वने वेदै तद भगवान कर्णो वीर किम करवाम ते। शकुंतला ने कहा, आपका कहना सत्य है। मैं विश्वामित्र जी की पुत्री हूँ। मेनका अप्सरा ने मुझे वन में छोड़ दिया था। इस बात के साक्षी है मेरा पालन पोषण करने वाले महर्षि कण्व। वीर शिरोमणि, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कमल नयन, आप यहाँ बैठिए और हम जो कुछ आपका स्वागत सत्कार करें उसे स्वीकार कीजिए। आश्रम में कुछ नीवार तिन्नी का भात है। आपकी इच्छा हो तो भोजन कीजिए और ऊंचे और जचे तो यही ठहरिए। इस प्रकार से दुष्यंत ने कहा, उपपन्नमिदं शुभ्रु जाताया कुशिकान्वये स्वयं ही वृणते राज्ञां कन्यका सदृशं वरम। दुष्यंत ने कहा, सुंदरी, तुम कुशिक वंश में उत्पन्न हुई हो, इसलिए इस प्रकार का आतिथ्य सत्कार तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि राजकन्याएं स्वयं ही अपने योग्य पति को वर्ण कर लिया करती हैं। शकुंतला की स्वीकृति मिल जाने पर देश काल और शास्त्र की आज्ञा को जानने वाले राजा दुष्यंत ने गंधर्व विधि के धर्मानुसार उसके साथ विवाह कर लिया। राजर्षि दुष्यंत का जो पराक्रम है वो अमोघ था। रात्रि में वहां रहकर दुष्यंत ने शकुंतला का के साथ निवास किया और दूसरे दिन सवेरे वे अपनी राजधानी में चले गए। उस समय आने पर शकुंतला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके बाद कण्वा कुमारस्य वने चक्रे समुचिता क्रिया बद्ध्वा मृगेन्द्रांश तरसा क्रीडति स्म स बालकः। महर्षि कण्व ने वन में ही राजकुमार के जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। जात कर्म संस्कार 16 संस्कारों की बात हमारे यहाँ बताई गई है शास्त्र में, और ये जात कर्म संस्कार है। वह बालक बचपन में ही इतना बलवान था कि बड़े बड़े सिंहों को बलपूर्वक बांध लेता और उनसे खेला करता। इस प्रकार से वह बालक भगवान का अंशांशावतार था। उसका बल विक्रम अपरिमित था। उसे अपने साथ लेकर रमणी रत्न शकुंतला अपने पति के पास गई। जब राजा दुष्यंत ने अपनी निर्दोष पत्नी और पुत्र को स्वीकार नहीं किया, तब जिसका वक्ता नहीं दिख रहा था और जिसे सब लोगों ने सुना, ऐसी आकाशवाणी हुई, पुत्र उत्पन्न करने में माता तो केवल धौनी के समान है
वास्तव में पुत्र पिता का ही है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए दुष्यंत, तुम शकुंतला का तिरस्कार न करो, अपने पुत्र का भरण पोषण करो। इस प्रकार से राजन, वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से उबार लेता है। शकुंतला का कहना बिल्कुल ठीक है, इस गर्भ को धारण कराने वाले तुम ही हो। इस प्रकार से पितैरुपरते सोपि चक्रवर्ती महायशाः, महिमा गीयते तस्य हरेरंसवो भुवि। और इस प्रकार से परीक्षित, सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि राजा परीक्षित को कि पिता दुष्यंत की मृत्यु हो जाने के बाद वह परम यशस्वी बालक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसका जन्म भगवान के अंश से हुआ था। आज भी पृथ्वी पर उसकी महिमा का गान किया जाता है। उसके दाहिने हाथ में चक्र का सिंह था और पैरों में कमल कोश का। महाभिषेक की विधि से राजा धीराज के पद पर उसका अभिषेक हुआ। भरत बड़ा शक्तिशाली राजा था। भरत ने ममता के पुत्र दीर्घतमा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा तट पर गंगा सागर से लेकर गंगोत्री पर्यंत 55 पवित्र अश्वमेध यज्ञ किए। इस प्रकार से भरत महाराज के पराक्रम के बारे में बताया जा रहा। और इसी प्रकार जमुना तट पर भी प्रयाग से लेकर के यमुनोत्री तक उन्होंने 78 अश्वमेध यज्ञ किए। इन सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धनराशि का दान किया था। दुष्यंत कुमार भरत का यज्ञीय अग्नि स्थापन बड़े ही उत्तम गुण वाले स्थान में किया गया था। यज्ञीय स्थापन, अग्नि स्थापन, और उस स्थान में भरत ने इतनी गौएं दान दी थी कि 1000 ब्राह्मणों में प्रत्येक ब्राह्मण को एक बद्वा गौएं मिली थी। और इस प्रकार से राजा भरत ने ये एक यहाँ जो आया है इसके लिए आया है 13,084 के लिए आया है एक बद्वा। इस प्रकार राजा भरत ने उन यज्ञों में 133 घोड़े बांधकर 133 यज्ञ करके समस्त नरपतियों को असीम आश्चर्य में डाल दिया। इन यज्ञों के द्वारा इस लोक में तो राजा भरत को परम यश मिला ही, अंत में उन्होंने माया पर भी विजय प्राप्त की और देवताओं के परम गुरु भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया। यज्ञ में एक कर्म होता है मसनाड़, इसको बोलते हैं मसनाड़। कहते हैं उसमें भरत ने सुवर्ण से विभूषित श्वेत दांतों वाले तथा काले रंग के 14 लाख हाथी दान किए। भरत ने जो महान कर्म किया वह न तो पहले कोई राजा कर सका था और न तो आगे ही कोई कर सकेगा। क्या कभी कोई हाथ से स्वर्ग को छू सकता है? भरत ने दिग्विजय के समय किरात, हूण, यवन, अंध्र, कंकु, खश, शक और म्लेच्छ आदि समस्त ब्राह्मण द्रोही राजाओं को मार डाला। पहले युग में बलवान असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और वे रसातल में रहने लगे थे। उस समय वे बहुत सी देवांगनाओं को रसातल में ले गए थे। राजा भरत ने फिर से उन्हें छुड़ा दिया। उनके राज्य में पृथ्वी और आकाश प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर देते थे। भरत ने 27,000 वर्ष तक समस्त दिशाओं का एक छत्र शासन किया। अंत में सार्वभौम सम्राट भरत ने यही निश्चय किया कि लोकपालों को भी चकित कर देने वाला जो ऐश्वर्य और सार्वभौम संपत्ति, अखंड शासन और यह जीवन भी मिथ्या ही है, यह निश्चय करके वे संसार से उदासीन हो गए। देखिए, भोग के बाद जो ये उदासीनता की बात आती है तो कहते हैं ये राज्य किया बहुत कुशलता के साथ। राजा का बड़ा मान बताया गया है शास्त्र में। तो कहते हैं इस प्रकार से अंत में वो ऐसे जब धर्मात्मा होते हैं राजा लोग,
तो अंत में उदासीनता आ जाती है, वो मोह से ग्रसित नहीं होते हैं। और यही हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि स सम्राट लोकपालाख्य मैश्वर्य मदिराश्रियम चक्रम चास्खिलम प्राणान मृषेत्युप पराम। विदर्भ राज्य की 3 कन्याएं सम्राट भरत की पत्नियां थी। वे उनका बड़ा आदर भी करते थे, परंतु जब भरत ने उनसे कह दिया कि तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं है, तब वे डर गई कि कहीं सम्राट हमें त्याग न दे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को मारा। का वितथ वितथ अर्थात विच्छिन्न होने लगा। वंश है वो धीरे धीरे विच्छिन्न होने लगा, मतलब खंडित होने लगा वंश जो है। तब उन्होंने संतान के लिए मरुत्सोम नामक यज्ञ किया। मरुतस्तोम, मरुत वायु का मतलब होता है मरुत से। इससे मरुद गणों ने प्रसन्न होकर भरत को भरद्वाज नाम का पुत्र दिया। भरद्वाज को उत्पत्ति का प्रसंग यह है कि एक बार बृहस्पति जी ने अपने भाई उतथ्य की गर्भवती पत्नी से सहवास करना चाहा। उस समय गर्भ में जो बालक दीर्घतमा था उसने मना किया, किंतु बृहस्पति जी ने उसकी बात पर ध्यान न दिया और उसे तू अंधा हो जा के शाप देकर बलपूर्वक किया ऐसा। और उतथ्य की पत्नी ममता इस बात से डर गई कि कहीं मेरे पति मेरा त्याग न कर दें, इसलिए उसने बृहस्पति जी के द्वारा होने वाले लड़के को त्याग देना चाहा। उस समय देवताओं ने गर्भस्थ शिशु के नाम का निर्वचन करते हुए यह कहा, बृहस्पति जी कहते हैं कि अरे मुड़े, ये मेरा औरस और मेरे भाई का क्षेत्रज्ञ इस प्रकार दोनों का पुत्र द्वाज है, इसलिए तू डर मत, इसका भरण पोषण कर। भर भर भरण पोषण कर माने भर। और इस पर ममता ने कहा, बृहस्पति ये मेरे पति का नहीं, हम दोनों का ही पुत्र है, इसलिए तुम ही इसका भरण पोषण करो। इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए माता पिता दोनों ही इसको छोड़कर चले गए, इसलिए इस लड़के का नाम भरद्वाज हुआ। ये भरद्वाज जी के जन्म के बारे में है। देखिए ये ज्ञान जो है जो कथा में आता है, इनका बड़ा अर्थ जो है बड़ा गहरा होता है, और इसको हम ये सामान्य रूप से हमको कथा बताई गई है, लेकिन ये सब विषय जो है गंभीर है। हमको अपने अपने जो हमारा लक्ष्य है समझने का कथा का, वो उससे भाव से इसको सुनना है। श्रोद्यमाना शुरैरेवं मन्त्वा वितथमात्मजं व्यसृजन मरुतो अब्रिबन दत्तोऽयं वितथेन्मये। देवताओं के द्वारा नाम का ऐसा निर्वचन होने पर भी ममता ने यही समझा कि यह पुत्र वितथ अर्थात अन्याय से पैदा हुआ है, अतः उसने उस बच्चे को छोड़ दिया। अब मरुदगणों ने उसका पालन किया, और जब राजा भरत का वंश नष्ट होने लगा तब उसे लाकर उन्होंने उनको दे दिया। यही वितथ भरद्वाज भारत का दत्तक पुत्र हुआ। इस प्रकार से ये 19वां अध्याय 20वां अध्याय समापन होता है। इति मद श्रीमद्भागवते महाकृष्ण गो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय। अथैकविंशो अध्याय, 21वां अध्याय है भरत वंश का वर्णन। देखिए हमने जो श्रवण किया कथा, ये जो है राजा दुष्यंत के बारे में थी। और कहते हैं आगे चल के कि भरत का, और भरत की कथा आती है फिर, और उनके पुत्र जो है भरत का दत्तक पुत्र हुए, जिनको यहाँ में वितथ कहा गया है। यहाँ वितथ आया है भरद्वाज जी के लिए। भर और द्वाज दो शब्द जुड़ गए, और भरद्वाज मुनि का भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, राम चरण यही अति अनुरागा। ये वही भरद्वाज मुनि है, उन्हीं के बारे में आ रहा है ये प्रसंग। और इस प्रकार से हम भरत वंश का वर्णन अब सुनेंगे, और राजा रंती देव की कथा आती है। ये कथा, ये 20वां अध्याय है इस स्कंद का, 9वें स्कंद का 21वां अध्याय है। श्री शुकवाच, सुखदेव महाराज बताते हैं कि वितस्थस्य सुतो मन्युर्विधस्थत्रो जयस्ततः महावीर्यो नरो गर्गः संकृतस्तु नरात्मजः गुरुश्च रन्तिदेवश्च संकृतेः पाण्डुनन्दन रन्तिदेवस्य हि यश यहामुत्र च गीयते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वितथ अथवा भरद्वाज का पुत्र था मन्यु। मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहच्छत्र, जय, महावीर्य, नर और गर्ग। नर का पुत्र था संकृति। संकृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतदेव। परीक्षित, रंतदेव का निर्मल मस इस लोक और परलोक में सब जगह गाया जाता है। रंतिदेव आकाश के समान बिना उद्योग के ही दैववश प्राप्त वस्तु का उपभोग करते, बिना उद्योग के माने बिना कुछ किए ही। रंतिदेव जो थे, रंतिदेव की कथा बड़ी बहुत ही लोकप्रिय है। और कहते हैं बिना उद्योग के, बिना कुछ किए ही वे दैववश प्राप्त, जो भगवान देता था उस प्राप्त वस्तु का उपभोग करते, और दिनों दिन उनकी पूंजी घटती जाती। जो कुछ मिल जाता उसे भी दे डालते और स्वयं भूखे रहते। वे संग्रह परिग्रह और संग्रह परिग्रह और ममता से रहित थे, माने कुछ अपने पास इकट्ठा न करना। ये जो है हमारे यहाँ योग में भी कहा गया है कि अहिंसा सत्य अपरिग्रह कहा गया है। तो संग्रह परिग्रह, और कहते हैं ममता से रहित तथा बड़े धैर्यशाली थे, और अपने कुटुंब के साथ दुख भोग रहे थे। एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे बीत गए कि उन्हें पानी तक पीने को न मिला। 49वें दिन प्रातः काल ही उन्हें कुछ घी, खीर, हलवा और जल मिला। उनका परिवार बड़े संकट में था। भूख और प्यास के मारे वे लोग कांप रहे थे। परंतु जो ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा, त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गया। रंतिदेव सब में श्री भगवान के ही दर्शन करते थे। रंतिदेव के बारे में कहते हैं कि भगवान का उनको सर्वत्र जो है, सिय राम में सब जग जानी, कर्म प्रणाम जोरि जुग पानी, जैसे गोस्वामी जी ने लिखा है। और कहते हैं वो सब में भगवान के ही दर्शन करते थे। अतएव उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आदर पूर्वक उसी अन्न में से ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करके चले गए, और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, अब बचे हुए अन्न को रंतदेव ने आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा। उसी समय एक दूसरा शूद्र अतिथि आ गया। रंतदेव ने भगवान का स्मरण करते हुए उस बचे हुए अन्न में से भी कुछ भाग शूद्र के रूप में आए अतिथि को खिला दिया। और इस प्रकार से याते शूद्रे तन्मयो अगादतिथिष्वभिरावृतः राजन्मे दीयतामन्नं
सगणाय बुभुक्षते। जब शूद्र खा पी कर चला गया, तब कुत्तों को लिए हुए एक और अतिथि आया। उसने कहा, मैं और मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दीजिए। रंतदेव ने अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बच रहा था सब का सब उसे दे दिया, और भगवनमय होकर, भगवनमय माने भगवान में लीन होकर के, और उन्होंने कुत्ते और कुत्तों के स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया। देखिए ये स्थिति है राजा रंतदेव के बारे में। अब केवल जल ही बच रहा था, और वह भी केवल एक मनुष्य के पीने भर का था। वे उसे आपस में बांटकर पीना ही चाहते थे कि एक चांडाल और आगे पहुंचा। उसने कहा, मैं अत्यंत नीच हूं, मुझे जल पिला दीजिए। चांडाल की वह करुणापूर्ण वाणी, जिसके उच्चारण में भी वह अत्यंत कष्ट पा रहा था, दीन भाव था उसके वाणी में, तो कहते हैं कि कष्ट पा रहा था, सुनकर रंतदेव दया से अत्यंत संतप्त हो उठे, अत्यंत दुखी हो गए। दुख से बहुत ही उनको बड़ा दुख हुआ, और वे अमृतमय वचन कहने लगे। अमृतमय वचन माने वाणी में अमृत हो, ऐसी मधुर वाणी। मैं भगवान से 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, और तो क्या, मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मैं चाहता हूं कि केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं, और उनका सारा दुख मैं ही सहन करूं, जिससे और किसी भी प्राणी को दुख न हो। यह दीन प्राणी जल पी करके जीना चाहता था। जल दे देने से इसके जीवन की रक्षा हो गई। अब मेरी भूख प्यास की पीड़ा, शरीर की शिथिलता, दीनता, ग्लानि माने दुख, शोक, विषाद और मोह, ये सब के सब जाते रहे। इस प्रकार का अनुभूति होती है। मैं सुखी हो गया। इस प्रकार कहकर रंतदेव ने वह बचा हुआ जल भी उस चांडाल को दे दिया। यद्यपि जल के बिना वे स्वयं मर रहे थे, फिर भी स्वभाव से ही उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने को रोक न सके। उनके धैर्य की भी कोई भी सीमा है क्या? और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, वे अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया के ही विभिन्न रूप थे। वो जो अतिथि आए थे, और कहते हैं परीक्षा पूरी हो जाने पर अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रंतदेव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। उन्हें कुछ लेना तो था नहीं। भगवान की कृपा से वे आसक्ति और स्पृहा से भी रहित हो गए। स्पृहा माने इच्छा, कुछ और पाने की जो इच्छा है उसी को स्पृहा कहा जाता है। और इस प्रकार से तथा परम प्रेममय भक्ति भाव से अपने मन को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया। कुछ भी मांगा नहीं। देखिए देखिए साहब, ऐसा होता है कि जो भक्त का हृदय होता है, उसके अंदर में सारी जो इच्छाएं हैं वो ऐसे शांत हो जाती, उसको इतने संतोष में होता है, इतना संतोष में उसका हृदय हो जाता है कि उसे किसी चीज की इच्छा नहीं रह जाती है। तो इसी प्रकार से कहा गया है कि जब वो तन्मय हो गए भगवान वासुदेव में, तो एक भी कुछ भी नहीं मांगा। और कहते हैं क्योंकि मांगने का जो सामर्थ्य है वो होता है किसमें? मांगने की जो बात आती है वो तब आती है जब हमारी बुद्धि ही सीमित है। हमको यही नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, तो हम क्या मांगेंगे? और भगवान जब अनंत से भगवान मिल जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो कहते हैं, हे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, क्या हुआ कि ईश्वरालंबनम चित्तम पूर्वतो वन्यराधमः माया गुणैराजन् स्वप्न प्रत्यलीयत। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, उन्हें भगवान के सिवा और किसी भी वस्तु की इच्छा तो भी नहीं। उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया। इसलिए त्रिगुणमयी माया जागने पर स्वप्न दृश्य के समान नष्ट हो गई। इस प्रकार से जो माया है, जब भगवान में लगा दिया, देखो जब तक जो है हमारा मन भगवान में नहीं लगता है,
तब तक हमारे ऊपर माया का कब्जा रहता है। एक सेकंड भी अगर हमने अपना मन भगवान से हटाया तो हमको माया आकर कब्जा जमा देती है। क्योंकि माया जो है, भगवान कहते हैं कि माया जो है दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान ने भगवत गीता में कहा कि ये मेरी माया जो है ये बहुत ही कठिन है, और इससे पार पाने के लिए केवल भगवान के सिवा और कोई हमको इससे मुक्ति नहीं दिला सकता है। क्योंकि भगवान मायापति हैं, बाकी भगवान को छोड़कर सब कुछ जो है वो माया के अधीन है। तो इसलिए यहाँ पर आया है कि रंतदेव के बारे में आप सुन रहे हैं। तत्प्रसंगानुभावेन नन्ति देवानुवर्तिनः अभवन् योगिनः सर्वे नारायण परायणाः। रंति देव के अनुयायी भी उनके संग के प्रभाव से योगी हो गए और सब भगवान के ही आश्रित परम भक्त बन गए। ऐसा रंति देव का प्रभाव हुआ। क्योंकि ऐसा ही होता है कि संतों का ऐसा प्रभाव योगियों का होता है कि उनसे सभी प्रभावित हो जाते हैं। तो कहते हैं गर्गाचिन्नस्ततो गार्ग्यः क्षत्राद ब्रह्मय वर्तत दुरतिच्छयो महावीर्यात् तस्य कन्यारुणि कविः। मन्यु पुत्र गर्ग ने शिनी और शिनी से गार्ग्य का जन्म हुआ। यद्यपि गार्ग्य क्षत्रिय था फिर भी उसने ब्राह्मण वंश उससे चला। अब आगे की कथा की चल रही है। महावीर का पुत्र था दुरतिक्षय। दुरतिक्षय के 3 पुत्र हुए, त्रयारुणी, कवि और पुष्करारुणी। ये तीनों ब्राह्मण हो गए। बृहक्षत्र का पुत्र हुआ हस्ती, उसी ने हस्तिनापुर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र थे, अजमीढ़, दिमीढ़ और पुरमीढ़। अजमीढ़ के पुत्रों में प्रियमेध आदि ब्राह्मण हुए। इन्हीं अजमीढ़ के एक और पुत्र का नाम था बृहदशु। बृहदशु का पुत्र हुआ बृहद्धनु। बृहद्धनु का बृहत्काय और बृहत्काय का जयद्रथ हुआ। जयद्रथ का पुत्र था विशद और विशद का सेनजित। सेनजित के 4 पुत्र हुए, रुचिराश्व, दृढ़भानु, काश्य और वत्स। रुचिराश्व का पुत्र पार था और पार का पृथुसेन। पार के दूसरे पुत्र का नाम नीप था, उसके 100 पुत्र थे। इसी नीप ने छाया शुक की कन्या पृथ्वी से विवाह किया था। उससे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मदत्त बड़ा योगी था। उसने अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसी विश्वक्सेन ने जयगी शब्द के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। ये विश्वक्सेन के बारे में आता है कि जयगीश व्यय के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। विश्वक्सेन का पुत्र था उदकस्वन, और उदकस्वन का बल्लाद। ये सब बृहदशु के वंशज हुए। ये सारी बातें जो है हमको वेदों में मिलती है, इनके नाम आते हैं। ये जो सारे नाम यहाँ आ रहे हैं, लेकिन भागवत की जो रचना महाकवि महामुनि वेदव्यास जी ने किया है, तो सारा वेदों का ही है। इसको सरल कथा रूप में हमको बताया गया है, लेकिन ये सारे नाम वेदों में आते हैं। और इस प्रकार से और कहते हैं दिमीढ़ का पुत्र था यवीनर। यवीनर का कृतिमान का सत्यधति का दृढ़नेमी, और दृढ़नेमी का पुत्र सुपार्श हुआ। सुपार्श से सुमति, सुमति से सन्नतिमान, और सन्नतिमान से कृति का जन्म हुआ। उसने हिरण्याभ से योग विद्या प्राप्त की थी और प्राच्य साम नामक ऋचाओं की 6 संहिताएं कही थी। ऋचा कहते हैं वेद के मंत्रों को, और प्राच्य साम जो है ये साम वेद का ही अंश। प्राच्य साम। कृति का पुत्र नीप था। नीप का उग्रायुध, उग्रायुध का क्षेम्य, क्षेम्य का सुवीर, और सुवीर का पुत्र था रिपुंजय। रिपुंजय का पुत्र था बहुरथ, और दिमीढ़ के भाई पुरमीढ़ को कोई संतान न हुई। ये आप कथा को इसी प्रकार से सुन लें। और क्योंकि इन सबके नाम याद करना तो संभव नहीं होता है, हम केवल इनके नाम आ रहा, लेकिन जो हमारे महत्व की चीजें हैं, जो तत्व की बातें हैं, हमारा ध्यान उस पर विशेष होना चाहिए कि हमको सीखना क्या है, हमको सीखने की बात क्या मिल रही है। तो इस प्रकार से इस कथा को समझें। अजमीढ़ की दूसरी पत्नी का नाम था नलिनी। उसके गर्भ से नील का जन्म हुआ।
नील का शांति, शांति का सुशांति, सुशांति का पुरुष, पुरुष का अर्क और अर्क का पुत्र हुआ वर्याश्व। वर्याश्व के 5 पुत्र थे, मुदगल, यवीनर, बृहदिषु, काम्पिल्य और संजय। वर्याश्व ने कहा, ये मेरे पुत्र 5 देशों का शासन करने में समर्थ पंच अलम है, इसीलिए ये पांचाल नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनमें मुदगल से मौदगल्य नामक ब्राह्मण गोत्र की उत्पत्ति हुई, प्रवृत्ति हुई। और कहते हैं वर्म्याश्व के पुत्र मुदगल से यमज जुड़वा संतान हुई। उनके पुत्र का नाम था दियोदास और कन्या का अहल्या। अहल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ। और इस प्रकार से गौतम के पुत्र हुए शतानंद। शतानंद का पुत्र सत्यधृति था, वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण था। सत्यधृति के पुत्र का नाम था शरद्वान। एक दिन उर्वशी को देखने से शरद्वान का उनके जो है उनका जो पतन हुआ, उससे एक शुभ लक्षण वाले पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। महाराज शंतनु की उस पर दृष्टि पड़ गई, क्योंकि वे इधर शिकार खेलने के गए थे। उन्होंने दयावश दोनों को उठा लिया। उनमें जो पुत्र था उसका नाम कृपाचार्य था और जो कन्या थी उसका नाम था कृपी। यही कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी हुई। इस प्रकार से ये संक्षेप में हमको कथा बताई गई है। महाभारत की कथा कैसे वंशों की, कैसे ये महाभारत में ये सारी कथाएं आती हैं। और फिर कहते हैं आगे इस प्रकार से इस अध्याय का समापन होता है 21वें का। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कंदे 21 अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। एक कोई संक्षिप्त जो है आप गुनगुना लें। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आचार्य श्री जवाहरलाल चैतन्य महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी के हृदय से प्रेम प्रभु को नमन। जय जय श्री राधे। कोटि कोटि अब वंदन। 2 दिन बंद रखोगे क्या?